इतने बड़े विख्यात टीचर खान सर के कोचिंग से आह्वान करते हैं, आपके अंदर ताकत है तो हम लोग भी आपको ललकार रहे हैं। जितना नाम होगा उतना बड़ा खतरा भी होगा। 10:15 हो रहा था रात में, उस टाइम 10 से 12 फायरिंग हुआ। यहाँ पे 10-12 फायरिंग हुआ था। यहाँ पे कुछ देर के लिए यहाँ पे लग रहा था पूरा सन्नाटा फैल गया। खान सर जितना विकास कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर ये हेल्थ के क्षेत्र में, वैसे कोई नहीं कर पा रहा है और लोगों को जलन होगा ही। सर ये जो घटना हुई है निंदनीय है, क्योंकि बहुत सारे छात्र इस कोचिंग संस्था में रहते हैं। हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, किसान के बेटे हैं, 4,000-5,000 रुपये मिलता है। सर जो है गरीब के लिए सर एक तरह से भगवान के रूप है। जब भी अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है या कुछ परेशानी है तो सर से आप मिल सकते हैं। खान सर के देखने के बाद हम लोग का इमोशन आ जाता है। हाँ, जिस खान सर इस मुसल्लमपुर हाट में 2014 में दर के लिए ठोकर खाते थे, आज उस मुसल्लमपुर हाट से एक बंदा पूरे बिहार ही ने पूरे देश को परचम लहरा दिए हैं, जिनसे पाकिस्तान के लोग भी डरते हैं, थर कांपते हैं। अभी हम पटना के मुसल्लमपुर हाट में मौजूद है और देखिए कि बीते रात को आपने एक घटना सुनी होगी। खान सर के कोचिंग पर जो है फायरिंग हुई थी, तवातौर फायरिंग हुई थी। उसके बाद देखिए कि अभी सुबह का माहौल है, खान सर के कोचिंग के पास हम मौजूद हैं और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आज जिस तरह से कल देर रात जो खान सर के कोचिंग पर फायरिंग हुई, उसके बाद खान सर ने जो है आज के लिए कोचिंग बंद कर दिया। उसके बाद देखिए कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं, हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी खान सर के कोचिंग के बाहर मौजूद हैं। और देखिए साफ तौर पे जिस तरह से बिहार पुलिस में रिजल्ट हुई थी, उसको लेकर समान समारोह भी रखा गया था। बीते दिन पहले ही बिहार पुलिस में जिस तरह से 19,338 पदों की बहाली आई थी, उसका रिजल्ट हुआ था। उसमें लगभग खान सर ने बताया था कि लगभग 12,000 अभ्यर्थी जो है खान सर के कोचिंग से पास हुए थे। तो उसके बाद देखिए कि जिस तरह से खान सर का भी बयान आया है कि कहीं ना कहीं जो कोचिंग माफिया है, जो बच्चे से वसूली करते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से हम कम फीस में इतने बेहतर रिजल्ट देते हैं, इतने अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थान वाले को जो है यह हजम नहीं हो पा रही है और उन्हें जो है कहीं ना कहीं कोचिंग वाले से ईर्ष्या है। कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, खान सर को लेकर क्या कुछ कहते हैं और किस तरह से जो घटना हुई है उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या लगता है इसके पीछे किसी का साजिश है, किसी कोचिंग? हाँ, बिल्कुल साजिश है, कोचिंग का है या फिर ये तो कोई भी नहीं बता सकता जब तक कि पुलिस छानबीन नहीं कर सकती। पुलिस के छानबीन करने के बाद ही पता चलेगा किसका साजिश है किसका नहीं। ये आने वाले 10 दिनों में पता चल ही जाएगा। हाँ, देखिए खान सर जितना विकास कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर ये हेल्थ के क्षेत्र में, वैसे कोई नहीं कर पा रहा है और लोगों को जलन होगा ही। जलन हो रहा है लोगों को। हाँ, लोगों को जलन हो रहा है और जलन हो रहा है, इसके वजह से वो लोग ये सब काम कर रहे हैं ताकि उनका मनोबल टूटे। क्या उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है कि वो ये और आगे ना बढ़ पाए और यहीं पर सीमित रह पाए। आप भी यहाँ पे पढ़ाई करते हैं? हाँ, मैं भी यहीं पढ़ाई करता हूँ। तो आज क्लास बंद है? हाँ, तो पूरा बंद है, आप देख ही रहे हैं कि पूरा लोग बिटराया हुआ है, इसीलिए। क्या लगता है कि खान सर के ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा है आगे चल? हाँ, खतरा तो है ही। जितना नाम होगा उतना बड़ा खतरा भी होगा। हाँ, बड़ी जिम्मेदारियों के साथ बड़े खतरे भी आते हैं इंसान के पास। खतरा है। हाँ, देखिए साफ तौर पे अभ्यर्थी हैं, अभी यहीं पे पढ़ते हैं। जी, खान सर क्या कहिएगा खान सर पर इस तरह से उनके कोचिंग पर हमला हो जाना? जी देखिए, सर जो है 200 रुपये में एक कोर्स, कोई भी कोर्स पढ़ाते हैं। हम लोग फाउंडेशन बैच जैसे ही आज यहाँ पहुँचे तो पता चला कि आपका क्लास जो है वो बंद है, स्थगित कर दिया गया है। अब हम लोग का 14 तारीख को मद्य निषेध का एग्जाम है। अब सर कब संस्था खुलता है, क्योंकि 14 तारीख नज़दीकी है और मद्य निषेध का जी एग्ज़ाम होने वाला है। हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, किसान के बेटे हैं, 4,000-5,000 रुपये मिलता है। सर जो है गरीब के लिए, सर ने अपना जैसे सर जो है गरीब के लिए एक तरह से भगवान के रूप है। जब भी अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है या कुछ परेशानी है तो सर से आप मिल सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। और दूसरी बात है कि सर ये जो घटना हुई है निंदनीय है, क्योंकि बहुत सारे छात्र इस कोचिंग संस्था में रहते हैं। कोई भी शिक्षक तो ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि सारे शिक्षक सबके लिए बराबर हैं। हमने ज्ञान बिंदु में भी पढ़ा है, कोचिंग की है, तो रोशन सर, आनंद सर, या और भी सर हैं जो भी हैं, जितने भी शिक्षक हैं, सब बच्चों से प्रेम करते हैं, उनसे कोई इच्छा नहीं है। अब जो भी सामाजिक तत्व ने ऐसी घटना की होगी वो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई
प्रशासन को कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए। क्या लगता है कि खान सर के ऊपर भी इस तरह का खतरा हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि कल उनके हो सकता है, कल हो सकता है। आए दिन 2019 में 18-19 में कोचिंग में बम भी चला था, तो बच्चे भी पढ़ते हैं, 2-3 हज़ार बच्चे एक बार रहते हैं। खुद खान सर हम लोग को पढ़ाते हैं, फाउंडेशन बैच में सुबह खान सर की क्लास होती है 12 बजे तक, और खुद उसमें हम लोग रहते हैं। तो हो सकता है आए दिन इससे बड़ी घटना भी हो सकती है। मतलब कम पैसे में पढ़ाने की वजह से इस तरह से उनके साथ हो सकता है। आज बहुत सारे ऐसे सामाजिक तत्व हैं जो बड़े बड़े, जो ज़्यादा ऊंचाइयों पर होता है उसको नीचे लाने की कोशिश की जाती है। आप भी यहाँ पे पढ़ने आए थे, देखिए KGS IAS का बैग लिए हुए हैं, क्लास तो आज बंद है। क्लास आज बंद है, लेकिन नोटिफिकेशन आया था, लेकिन फिर भी यहाँ भी मतलब देखे तो हम भी आ गए। तो यहाँ जो भी हुआ है बहुत ये दुख दनीय है, बहुत ही मतलब घटना जो हुआ है बहुत मार्मिक हुआ है। ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। जैसे अभी एग्ज़ाम है, मतलब जुलाई में भी। आप कहाँ से मतलब यहाँ पटना में आकर पढ़ाई कर रहे हैं, किस जिला से? मेरा डिस्ट्रिक्ट हुआ अररिया। अच्छा, अररिया डिस्ट्रिक्ट से हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो मतलब यहाँ जुलाई में एग्जाम क्या है। लगता है कि कम पैसे में पढ़ाने की वजह से इस तरह यस सर, यहाँ पे खान सर जो है कम पैसे में रिजल्ट यहाँ पे ज़्यादा होता है, इसलिए भी मतलब हो सकता है ये सब। गरीबों के मसीहा भी हैं सर, क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल भी खोला है, कम खर्च में वो बच्चों का किसी का भी इलाज करवा देते हैं। यहाँ लेकिन तक खान सर तो बोल रहे थे कि बगल वाले कोचिंग का ही कहीं ना कहीं इसमें हाथ देखिए, होता इसमें है। हो सकता है हम यहाँ पर मौजूद नहीं थे। हम लोग सब सुबह में हम लोग क्लास होता है। सुने हैं हम लोग भी, मतलब बोलता है न्यूज में सुने हैं, तो ये तो सच तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन सुने हैं हम लोग कि बगल वाले कोचिंग का भी ये हाथ हो सकता है, लेकिन हम लोग तो नहीं बता सकते। आप भी यहाँ पे पढ़ाई करते हैं? हाँ, हम भी पढ़ाई करते हैं। क्या कहिएगा खान सर के लेकर, जिस तरह से हमला हुआ है, कहीं ना कहीं उनको खतरा भी हो सकता है? देखिए, ये राजधानी में 10 बज के मतलब 15 मिनट हो रहा था रात में। हाँ हाँ, उस टाइम तक 10 से 12 फायरिंग हुआ यहाँ पे। 10-12 फायरिंग। 10-12 फायरिंग हुआ था यहाँ पे। कुछ देर के लिए यहाँ पे लग रहा था पूरा सन्नाटा फैल गया। पूरा सन्नाटा फैल गया, हाँ, पूरा यहाँ पे प्रशासन का कमी यहाँ बहुत दिखा यहाँ पे। मतलब इतना स्टूडेंट का हब है, फिर भी यहाँ लाखों स्टूडेंट का यहाँ हब है पूरा। ये लाखों स्टूडेंट यहाँ यहाँ लाखों स्टूडेंट आते हैं, लेकिन सुरक्षा में कोई अथी नहीं है। कोई सुरक्षा उनका नहीं मिलेगा लड़कों का। बताइए, उस टाइम जो इतना भीड़ में लड़कों का रह रहा है, उस टाइम 10-12 फायरिंग होना बहुत इतनी नॉर्मल बात नहीं है। और वो भी राजधानी पटना में राजधानी में, वो भी राजधानी में 10-12 फायरिंग हो जाता 10-12 फायरिंग हो गया। वो अभी मार्केट उस टाइम खुला ही था। मार्केट मतलब 10 बजे तक अब मतलब मार्केट बंद होने का टाइम था उस टाइम। इसमें घायल भी हुए हैं, बताया जा रहा है कि घायल। हम देखे, मतलब हम लोग तो सुने कि गार्ड का लगा हुआ है, चोट लगा हुआ है, वो PMCH में भर्ती है। हम लोग भी सुने। अच्छा, इस तरह से टीचर को बदनाम भी किया जाता है, उसके बाद हमला भी किया जाता है, और कम पैसे में टीचर पढ़ा भी रहे हैं, फिर भी उनके साथ इस तरह की घटना होता है। ये तो कम पैसे में तो पढ़ाते हैं, ये बात है, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ये टीचर, वो इस सब बारे में नहीं बता सकते। वो तो जांच के बाद पता चलेगा कौन कराया कौन नहीं कराया है। हाँ, मतलब ये जो हमला हुआ ना, ये जो पूरा पटना का सबसे बड़ा ये हमला है। 10-12 फायरिंग हुआ, एकदम लगातार फायरिंग होता रह गया। मतलब पुलिस का कहीं ना कहीं नाकामी है, जब इतनी बड़ी पूरा पुलिस का यहाँ नाकामी दिखा पूरा। लाखों बच्चे जब रह रहे हैं वहाँ पे, पुलिस टाइम पे नहीं। हाँ, लाखों बच्चों यहाँ पे दिनों भर आप देखिएगा कि पूरे रातों भर लाइब्रेरी से आते जाते रहते हैं। अब ऐसे फायरिंग हो रहा है, क्या लड़कों का सुरक्षा उचित ही है? दहशत है कहीं ना कहीं बच्चों को। बहुत आप भी क्लास करते हैं? जी, खान सर में क्लास लेते हैं हम भी। क्या कहिएगा खान सर के बारे में? बहुत निंदनीय घटना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। खान जब गुड़ी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या सुरक्षित रहेंगे? जब गुड़ी पे बम चला तो हम लोग क्या सुरक्षित रहें? प्रशासन से कहना चाहेंगे एक्टिव रहे, यहाँ का जो मुद्दा है उसको संभाले, यही कहना चाहेंगे प्रशासन से। इसके पीछे आप लोगों को लगता है किसी का हाथ है, कोई कोचिंग? ऐसे मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, कोई भी लड़का नहीं बोल सकता है किसका हाथ है। वो सर का निजी मामला, वो जान सकते हैं सर क्या है क्या नहीं। लेकिन नामजद FIR भी हुआ है, खान सर बता रहे थे कि नामजद FIR हुआ है। कल रात में FIR हुआ है। खान सर बोले हुए हैं ये बात को कि FIR हुआ है कल रात में। तो इस तरह से जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है कि कम पैसे में नहीं पढ़ाएं बच्चों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब उनका निजी मामला है। ये तो बात सही है कि वो कम पैसा में पढ़ा रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत लोगों को जलन हो गया है, इसका ईर्ष्या हो गया, समझे। पूरा देश विदेश में भी खान सर का जिस तरह से नाम है। हाँ जी, बिल्कुल। उनका तो नाम पूरा इतना काम कर रहे हैं, इतना अच्छा हॉस्पिटल का रेट कम कर दिए। इनका बात पार्लियामेंट में भी चला हुआ है कि इतना कम पैसे में कैसे कर दे रहे हैं। इस पर मुद्दा उठाया गया, पार्लियामेंट में भी बात चलाया गया है। बताइए, फिर भी वैसे आदमी पर यहाँ पर बम चल जा रहा है, गोली चल जा रहा है, क्या स्टूडेंट पर प्रभाव पड़ेगा? इसे स्टूडेंट लोग का कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है, बताइए। कोचिंग क्लास बंद हुआ है, कितना दिन तक बंद है? अब ये तो कोई जब तक बताइए, मत निषेध का एग्जाम 14 और 17 का एग्जाम है। मत निषेध का मत निषेध का एग्जाम 14-17 का एग्जाम है।
अब इन सब सारे टीचर लोग टारगेट मैराथन चला रहे हैं लोग। अब बताइए इस टाइम कोचिंग बंद हो गया, लड़कों का कितना दिक्कत होगा। मतलब एग्जाम से पहले पूरा डेडिकेशन टूट गया, मतलब स्टूडेंट लोग का ऐसे कैसे होगा आगे। अगले मंथ में बीपीएससी एग्जाम है, जुलाई में बीपीएससी भी एग्जाम है, उन लोगों पर क्या प्रभाव, कोचिंग संस्था बंद रहेगा तो बताइए कैसे होगा। तो आप लोग मतलब किसे दोषी मानते हैं इस तरह से जो घटना राजधानी पटना में हो रही है? तो इसके पीछे दोषी है पुलिस प्रशासन। वो क्या कहाँ रह रही है, कैसा ऐसा घटना घट जा रहा है, क्यों नहीं स्ट्रिक्ट रह रही है। जिस पेट्रोलिंग नहीं पेट्रोलिंग होता तो ऐसा घटना होता ही नहीं है, जाहिर सा बात है। काफी संख्या में यहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, रोशन आनंद सर के पास भी बच्चे पढ़ते हैं, दोनों के पास। हाँ, दोनों के पास कुछ विषय यहाँ पढ़ता है, कुछ विषय यहाँ पढ़ता है। आप भी पढ़ते हैं क्या? हम केजीएस में पढ़ते हैं। KGS में पढ़ते हैं। तो क्या लगता है इस तरह से घटना राजधानी पटना में हुआ है तो क्या होना चाहिए? और खान सर को सुरक्षा ये बिहार में प्रशासनिक जब से नया सरकार बना है तभी से गड़बड़ा गया है। अब पूछना क्या, हाँ जब इधर ने कुछ जब 7 साल के बच्चे के साथ हो सकता है तो 12 राउंड फायरे हुआ है, कोई बड़ा कांड नहीं है। और मीडिया वाला तो चुपे रहता है, उसका कोई अति है ये ना। तो बोल नहीं रहे थे 2 कौड़ी के टीचर आप हाँ, अरे 2 कौड़ी के बताने के पीछे रीजन है ना। क्या रीजन है? 2 कौड़ी 2 कौड़ी के बताने का रीजन है, जब देखता है कि मेरा काम टीचर कर रहा है, अगर ये सब ऐसे करते रहेगा तो न तो रुपया मिलेगा चापलूसी करने का, न ही टीआरपी आएगा, न ही चैनल चलेगा। जो धंधा चल रहा है धंधा बंद हो जाएगा। जो धंधा चल रहा है ना वो धंधा बंद हो जाएगा, तब बीच बीच में ट्विस्ट दे देता है, कुछ अनुभव इसमें खुश भी हो जाता है। ऐसा बात नहीं है। छोटा कोचिंग के खिलाफ होता है, एक मीडिया नहीं आता है, एक मीडिया बोल रहे हैं कि नहीं आता। बात तो आप सही जितना बड़ा मुद्दा नहीं उतना बढ़ाया जा रहा है, समझे? अरे छोटा जो डेली घटना होते रहता है गली में। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का हब है, ठीक है ना। पूरा लाखों की संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट रहता है, ठीक ना। लेकिन इसका कोई सेक्रेटरी नहीं देगा। आप बोलते हैं डंके के चोट से किया, कि कोई माई के लाल में ताकत नहीं है। देखते हैं बंगला खारी, आप में ये ताकत है तो हम लोग लाखों युवा हो खान सर के कोचिंग से आह्वान करते हैं कि आपके बात आपके अंदर ताकत है तो हम लोग भी आपको ललकार रहे हैं कि जिस तरह से आपको जिताने के कार्य करे हैं, मुसल्लमपुर में आकर खान सर के कोचिंग में आकर अपने निगरानी कर लीजिए कि हमारे युवा इस देश का भविष्य होता है, उस देश को भविष्य को बदलने में बनाने में कितना मेहनत रहता है। बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे ना कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो किसी भी क्षेत्र में जाकर दहाड़ेगा। आप इसी को खत्म कर रहे हैं, ये नहीं होगा। इसी को खत्म कर रही है, सरकार इसी को खत्म कर रहा है। इतने बड़े विख्यात टीचर खान सर, हम किसी कोचिंग संस्था के कलंक नहीं लगा रहे हैं कि यही मारे हैं। असामाजिक तत्व अपराधी का कोई जात नहीं होता है, वो कोई संगठित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये सरकार का है। हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग खान सर का परिवार थोड़े। हम लोग किसी भी शिक्षा कोई भी पढ़ाएंगे, हम लोग शिक्षा लेंगे, अपने माता पिता गरीब गुरबा हैं उनको सपना को साकार करेंगे, ऐसा नहीं है। हम ये जानते हैं कि खान सर कम से कम फीस में शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हम उनसे पढ़े भी हैं और बिल्कुल निःशुल्क, ये डंके के चोट पर कहेंगे कि खान सर से हम लोग बिल्कुल फ्री में पढ़े हैं, ठीक ना। मतलब कम पैसे होने के बावजूद भी बच्चे जो नहीं आना चाहते तब भी यहाँ पर आ जाते हैं। हाँ, पढ़ाई करने चला सर में हम ये देखे हैं कि किसी भी बैच में, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, चाहे बिहार का कोई भी वैकेंसियाँ हो, उनको अगर टारगेट लेके दिया जाता है तो सुबह में अगर 6 बजे से बैच चलता है तो रात में 10 बजे से कम 4 से 5 हज़ार बिल्कुल निःशुल्क आते हैं। कारण है कि इनका आई कार्ड वगैरह नहीं चेक होता है। शुरू में जब बैच आता है तो क्राउड के कारण 2-3 दिन होता है चेक, लेकिन सीट से ज़्यादा तो एडमिशन हो ही जाता है। हो जाता है, लेकिन सारे लोग एब्सेंट भी रहते हैं ना, सारे लोग प्रेजेंट होते नहीं हैं। उस दौरान मौका का फायदा कौन लेते हैं? जो पढ़ने के लिए तजुर्बा रखते हैं, गरीब गुरबा हैं, उनको सपना है, उस टाइम वो पढ़ते हैं। तो एक और सवाल, इस तरह से टीचर पर तो हमला हुआ है कोचिंग पर, लेकिन 2 दिन पहले कहीं आपने न्यूज़ देखा ही होगा कि 2 कौड़ी के टीचर, सभी टीचर को बताया जा रहा है कि कोचिंग माफिया होता है, बच्चे को ठगते हैं। उस तरह के लोगों को क्या कहिए? देखिए, इस भारत देश में शिक्षा, देखिए हम लोग को तो यहाँ पर माता पिता रहते नहीं है, गुरुजन एक माता पिता को लिए खान सर के देखने के बाद हम लोग का इमोशन आ जाता है। इमोशन आ जाता है। हाँ, जिस खान सर इस मुसल्लमपुर हाट में 2014 में दर के लिए ठोकर खाते थे, आज उस मुसल्लमपुर हाट से एक बंदा पूरे बिहार ही ने पूरे देश को परचम लहरा दिए हैं, जिनसे पाकिस्तान के लोग भी डरते हैं, थर कांपते हैं। ये हम लोग के लिए गौरव का विषय है, ये गौरव का विषय। और बात रह गया अंजना ओम कश्यप के लिए, तो
हमें दुखद है, हमें खुशी इस बात का है कि इसी बिहार के हैं, लेकिन दुख इस बात के है कि आप टीचर के लिए टारगेट किए हैं। आप किसी मुद्दा पर बात करते हैं हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आप जैसे ही कोचिंग संस्था जो कोचिंग टीचर है हम लोग के लिए उस पर आप अनगलन बयान देता है, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ये टीआरपी के लिए कर सकते हैं, उनसे हम यही आह्वान करेंगे कि आप बिहार के नाते इस बिहार को भूमि को याद करिए। चाणक्य की भूमि है, महात्मा बुद्ध का भूमि है, ये खान सर का भूमि है, तो आप ये सब अनगलत बयान ना दीजिए और मुद्दा पर बात कीजिए। और वैकेंसी आता है और क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है, नीट का पेपर लीक हुआ, ये सब पर आप मुद्दा क्यों नहीं होते हैं? कितना दिन तक कोचिंग बंद रहेगा? देखिए अभी तक तो हम लोग आज तक जानते हैं, मैसेज आया कि आज कोचिंग बंद रहेगा और प्रशासन के द्वारा आज सर से बात करके और जिस तरह से सर का निर्देश होगा, दिशा निर्देश, फिर से हम लोग प्रभावित हुआ है। जो एग्जाम अभी सामने है वो प्रभावित हुआ। कोचिंग के कारण तो हम लोग को मैराथन चल रहा था, उसके कारण तो हम लोग को दिक्कत होता है। तो इस पर हम चाहेंगे कि कल से कोचिंग प्रारंभ किया जाए और प्रशासन के द्वारा और सीएम साहब सम्राट चौधरी के द्वारा एक बोर्ड को तैयार किया जाए और इस पर सेक्रेटरी बैठाया जाए, ताकि हम लोग को अगर किसी प्रकार का घटना घटेगा तो ये बर्दाश्त से फाजुल होगा। और जिस दिन युवा जाग जाएगा, आपका सम्राट चौधरी कुर्सी नहीं रहेगा, उखाड़ का फेंक दिया जाएगा। खान सर के कोचिंग के बाहर थे और तमाम बच्चों से हम बातचीत किए हैं, अभ्यर्थी से बातचीत किए हैं। जिस तरह से बीते रात घटना हुई है, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, उसके बाद दहशत का माहौल बना हुआ था, लेकिन अभी के वक्त हम दिखा रहे हैं कि खान सर का कोचिंग जो है अभी बंद कर दिया गया है। कितने दिन के लिए बंद है या अभी स्पष्ट पता नहीं है, लेकिन फिलहाल आप चारों तरफ कैमरा घुमाकर हम आपको दिखा रहे हैं कि चारों तरफ की अभी की स्थिति देखिए कि जो बच्चे खान सर के कोचिंग में पढ़ते हैं उनके आसपास कितने बच्चे जो है, एक तरह से कहिए कि भीड़, काफ़ी संख्या में भीड़ है। और एक तरफ आप गेट को थोड़ा दिखाइए कि अभी जो है कोचिंग जो है बंद है और कहीं ना कहीं जांच प्रक्रिया चल रही है। और जिस तरह से बीते दिन पहले रविवार के दिन ही जो है बिहार पुलिस सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें लगभग 12,000 से भी ऊपर अभ्यर्थी खान सर के द्वारा 12,000 से ऊपर अभ्यर्थियों का जो है चयन हुआ था, खान सर भी बता रहे थे। तो पूरा देखिए कि वो जो बोर्ड है वो भी तोड़ दिया गया है। तो अभी की स्थिति हम दिखा रहे हैं कि खान सर के कोचिंग के बाहर की स्थिति है। अब क्या कुछ जांच में निकलता है, हालांकि खान सर ने खुद बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बगल वाले कोचिंग का ही कहीं ना कहीं हाथ है, लेकिन उन्होंने नामजद एफआईआर भी किया है, 3 नामजद एफआईआर किया। लेकिन अब तक जो है जांच का विषय है और कई कैमरे भी लगे हुए हैं। पूरे कैंपस में भी आप देखेंगे तो कैमरे लगे हुए हैं, चप्पे चप्पे पे कैमरे लगे हुए हैं। तब कैमरे में की निगरानी में जो घटना हुई है और क्या कुछ जांच में निकलता है देखने वाली विषय हुई। फिलहाल खान सर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? और जिस तरह से जो घटना हुई है राजधानी पटना में और खास करके मुसल्लमपुर हाट में, जहां लाखों की संख्या में अभ्यर्थी रहते हैं, तो इस तरह की घटना हुई है और ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, तो इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपना राय हमें जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।